प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय। विधायक श्री मधुकर राव वासनिक ने श्री माँ की महिमा का अनेक शब्दों में बखान किया। तदंतर परम आराध्य श्री माता जी ने उपस्थित मानव समूह को वात्सल्य रस से अभिभूत करते हुए अपना प्रवचन प्रारंभ किया। वह सारी साधना भृकुटी के नीचे की साधना है। वह केवल इंद्रियों की साधना है, उससे मुक्ति नहीं होगी। इंद्रियों से ऊपर उठने की साधना की कभी तुमने खोज की? उसे जाना ही नहीं तो तुम्हारा जीवन धन्य कैसे होगा? इस साधना का ज्ञान तत्वदर्शी महापुरुष के पास होता है। इसी से सबको शांति मिलती है, और जो सबको शांति का मार्ग बताते हैं वे ही महापुरुष कहलाते हैं। मैं तुम लोगों से पूछती हूँ कि तुमने गुरु को धारण किया है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें परमात्मा का ज्ञान कराया? क्या तुमने मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा को जानने का प्रयत्न किया? अरे गुरु किसको कहते हैं? गुरु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश है। जिन गुरु महाराज जी के वचन शिष्य के हृदय में सूर्य की करणी करते हैं वही गुरु होते हैं। यह बाहरी प्रकाश तो मनुष्य देख सकता है, बिजली है, आकाश में चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है या अग्नि है। इन सब का प्रकाश तो मनुष्य देखता ही है। यह प्रकाश उस प्रभु के प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता। जो भक्त दिव्य प्रकाश का दर्शन करता है, जो भजन साधना करता है, उसी की साधना सही है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही मनुष्य को समझाता है और मनुष्य ही आत्मा को समझ भी सकता है। इसलिए आत्म ज्ञान को जरूर जाने। ऐसे गुरु की शिक्षा अवश्य ग्रहण करें जो तुम्हारे मन में शांति ला दे, तुम्हें वह रास्ता बताए जिस पर चलकर तुम्हारे जीवन का सचमुच में कल्याण हो। गुरु महाराज के दरबार में सेवा का पाठ सिखाया जाता है। देखो, इन साधु संतों के भी माता पिता हैं। ये भी गृहस्थ आश्रम से आए हैं। ये निस्वार्थ कर्म में लगे हुए हैं। इन्हें आप लोगों की सेवा में गुरु महाराज जी ने साधु बनाकर भेजा है। आप लोगों में भी अभिमान नहीं होना चाहिए। इस दरबार में अभिमान नहीं चलता है। यहाँ सेवा की भावना होनी चाहिए। यह नहीं कि मैं शाखा का प्रधान हूँ, खजांची हूँ। नहीं, हम सब क्या है? सेवक हैं। गुरु दरबार की सेवा करना, गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना ही हम सबका क्या है? लक्ष्य है। जहाँ आपस में द्वेष भाव होता है वहाँ हम शाखा नहीं बनाते हैं। राग द्वेष ही झगड़े की जड़ है। समझ गए ना? राग द्वेष मतलब आपस में द्वेष करना। इससे कल्याण कभी नहीं हो सकता है। शाखा तो ज्ञान प्रचार के लिए खोली जाती है, राग द्वेष के लिए नहीं। ये शाखाएं इसलिए बनाई गई हैं कि साधु लोग इनकी सहायता से सत्संग करेंगे, भजन अभ्यास करवाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे और ज्ञान का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। यही मानवता की सच्ची सेवा है। प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की